अच्छा जी, अच्छा बच्चों, बस ये जनरल डिस्कशन हमारी होगी ऐसी है ना जी, ठीक है ना बच्चों। अब हम इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रा सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। भाई कॉन्फिडेंट है ना सब इंशाल्लाह? भाई इंशाल्लाह करेंगे ना इसी टाइम में हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये नया पार्ट बना दीजिएगा, अब घंटा हो गया मेरा ख्याल है जी। कैफ 100 मार्क्स का पेपर है जी, सेक्शन ए और बच्चों क्या सेक्शन बी। इस पेपर के दो सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं बच्चों? सेक्शन ए में भी 50 नंबर हैं, सेक्शन बी में भी कितने हैं बच्चों? 50 मार्क्स हैं। दोनों सेक्शंस में कितने मार्क्स हैं बच्चों? 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। कितने मार्क्स के बच्चों? 10 मार्क्स के। वो सेक्शन ए में शामिल होंगे। सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। कितने? जिसमें से एक सवाल आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, वो जी 10 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे भाई? 10 मार्क्स के। कितने के सर? रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो मैक्सिमम एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। कितने का? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा जी? जी दोबारा बोलें, आप बताएं मुझे, मैंने क्या कहा? सेक्शन ए में से 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक होगा 10 नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पेपर पास करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, और फेल करवाने में भी। जिस बच्चे ने इस लेक्चर गौर से सुने हैं, नोट्स बनाए हैं, और इंशाल्लाह हम थ्योरी जो है किताब की वो साथ साथ पढ़ते हैं, वो गौर से पढ़िए, वो ये सही कर लेता है। और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, और एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व करने, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक ख़ास तरीका होता है। कुछ बच्चों में मिले, उन्होंने कहा सर हमने लेक्चर्स लिए थे और किताब की थ्योरी भी पढ़ी थी, लेकिन एमसीक्यूज हमारे पेपर में सही नहीं हुए। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था, क्या आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? कहते नो सर। तो भाई देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक खास तरीका होता है। क्या होता है? चारों में से कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, वो ट्रिक होती है। तो वो आप साथ साथ करेंगे एमसीक्यू, फिर इंशाल्लाह आपके एमसीक्यू ऑटोमेटिकली 7-8 मार्क्स आराम से आप इधर से ले लेंगे। बाकी 5 क्वेश्चंस बच्चों मैक्सिमम एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? बोले शाबाश, जरा जज्बा नजर आना चाहिए। 10 मार्क्स का। सेक्शन बी ऑनलाइन वालों आप भी शाबाश। सेक्शन बी जी 50 मार्क्स और 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा जी? 20 का। कितने का जी? 20 का। जी इधर तक बातें समझ आई सर? अब थोड़ी सी तरह ग्रिड पे नजर मार लेते हैं जी। ग्रिड जी ए बी और सी, क्या बच्चों? ग्रिड ए बी और सी। पहले ग्रिड ए पे आए जी, बल्कि ना मैं ग्रिड सी से आपको स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। हम पढ़ना भी इधर से ही स्टार्ट करेंगे। सर इसमें से जो पेपर आता है वो आता है जी 30 से 40 मार्क्स का। कितने का? 30 से 40। मिनिमम इतना और मैक्सिमम कितना जी? ये सही है सर? और बच्चों समझ आई, इसके अंदर ये स्टैंडर्ड शामिल है 16, 20, 23, 36, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वाला ग्रिड है ये। और इसमें से भी इन स्टैंडर्ड्स पर टाइम नहीं लगता। ये जो स्टैंडर्ड है ना बच्चों, ये वाला IS16, इस टाइम लगेगा। इस पे क्या होगा जी? इस पे टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है बच्चों? ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन यही असल में जड़ है इस ग्रिड की। जिसको ये समझ आता है वो इंशाल्लाह इसमें मस्ता नहीं होता। और बात समझ रहे हैं? और इसकी जो अपनी वेटेज है ना, एक तो है स्पेसिफिक, एक है ये बाकियों के साथ मिक्स होके भी आता है। तकरीबन पर्चे में 20 से 25 से 30 नंबर की है। कितने की है? इसके कॉन्सेप्ट्स आगे इस्तेमाल होने हैं, बार बार इस्तेमाल होने, बार बार इस्तेमाल होने हैं। बेटे बात समझ आई है? ये बात समझ रहे हैं? और ये वाला जो है ना, ये वाले जो 5 आपको स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं इस ग्रिड के अंदर, ये 5 चीजें हैं। कितनी हैं? इनके कॉन्सेप्ट से बार बार आने आगे किधर किधर इस्तेमाल होने हैं जी? इनके कॉन्सेप्ट्स आपको बच्चों इधर भी मिलेंगे। ये कैश फ्लो का टॉपिक है, इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे। ठीक है सर? इसलिए उस पर टाइम आपको बहुत ज्यादा लगता है। ये बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? और कुछ थोड़ी सी बेसिक्स बातें इधर इधर भी डिस्कस होती हैं ये वाली। सर इसमें से कितना पेपर आता है? बोले शाबाश। 30 से 40 नंबर का। कितने का? अच्छा ये आपको ना अब शेयर हो जाएगा, पिछली दफा इसमें से पिछली रिटर्न में कितने कितने मार्क्स का आया वो सारा आपसे इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा। डन जी? जी ग्रिड बी पे जी, इसमें 3 चीजें हैं। कितनी हैं बच्चों? ये तो बड़ा नन्ना मुन्ना सा है ये वाला, ये तो बहुत छोटा सा। इसमें से 4-5 नंबर का आता है जी। अगर ना स्पेसिफिक सवाल आए तो फिर ना 2-3 इसमें से MCQs दे देता है। क्या देता है?
बहरहाल टेस्ट जरूर करता है 3, 5, 6 नंबर तक का रेशोज, और ये इसमें से तकरीबन 30 से 40 नंबर का पेपर है जी। सही है जी। मेन ये दो ही हैं, क्या है बच्चों? मेन ये क्या है बच्चों? दो ही हैं। क्या है बच्चों जी? और नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी सर, ग्रेड ए जी, इसमें से तकरीबन 35 से 45 मार्क्स का पेपर है। कितना है बच्चों? इन 5 में से। अभी तो मैं इन पे अकेले पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, हम इंशाल्लाह चीजें पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा इसको आके मजीद डिटेल से देख लेंगे। डन बच्चों? अभी बस थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवाना मकसद था। और जी एमसीक्यूज जी, एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह हम सारे, या हो सकता है कोई 2, 3 के अलावा बाकी हम सारे कर लें। नॉर्मली एमसीक्यूज में IS 16 करेक्शन ऑफ एरर्स और एक आधा कोई और भी, ये हम नहीं करवाते। ये वाले दो, इसमें से वो टेस्ट नहीं करता, इसमें से वो नॉर्मली टेस्ट, क्योंकि इसका अपना सेपरेट सवाल दे रहा होता है, इसमें से वैसे बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, तो एमसीक्यूज में फिर ये ज़्यादा वो टेस्ट नहीं करता। अगर कभी आया भी तो शायद कोई इक्का दुक्का एक आधे नंबर का आ जाए। ओके बच्चों, बाकी इंशाल्लाह हम सारे डिस्कस क्लास में करेंगे। डन भाई? डन सर। और जो इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। लें सर, अब हम इंशाल्लाह जो है थोड़ा सा आगाज़ करते हैं जी अपने बेसिक से। सर आपको पता होगा जी हेड्स कितनी होती हैं जी काउंटिंग में? 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों? 5 हेड्स हैं। कितने हैं बच्चों? 5 हेड्स हैं। बहुत तवज्जो से बातों को सुनना है जी। 5 हेड्स, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। किसको इनका नहीं पता जी? किसको नहीं पता जी? सबको पता है माशाल्लाह जी, वेल डन जी। अच्छा बच्चों, अब अकाउंटिंग के अंदर आपने कभी सुना होगा, आपने ITA में सुना होगा, या नहीं भी पढ़ी तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना ये बच्चों। इसमें से 5 हेड्स में से ना कुछ की नेचर डेबिट है, कुछ की नेचर क्या है बच्चों? क्रेडिट है। कुछ की नेचर क्या है? एसेट। और बच्चों जो एक्सपेंस है इनकी नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। इनकी नेचर, और बाकी जो 3 बच्चे लायबिलिटी, इनकम एंड बच्चों कैपिटल, इनकी नेचर क्रेडिट है। क्या है बच्चों? जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस माइनस होता है, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है। क्या होता है बच्चों? DEBIT डेबिट, CREDIT क्रेडिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR डॉट, और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? ये लिखा हुआ है जी इधर, ये बच्चों ये। ओके सर? भाई ओके है। अच्छा, अब अकाउंटिंग के अंदर जरा गौर से बात सुननी है। ये जो 5 हेड्स हैं जिनकी नेचर डेबिट है, जिसकी जो नेचर है ना, जिसकी जो नेचर है उसका बढ़ना भी वही है। यानी एसेट और एक्सपेंस की नेचर क्या है? बोलो शाबाश। एसेट और एक्सपेंस की नेचर क्या है बच्चों? बोलो। नेचर क्या है बच्चों? डेबिट। बढ़ना भी कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम की नेचर, इनका बढ़ना भी और कम होना उल्टा उल्टा उल्टा। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना कम होना क्रेडिट, उल्टा उल्टा उल्टा। अकाउंटिंग में माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में प्लस माइनस है ना, इसी तरह बच्चों बहुत तवज्जो से, जिस तरह प्लस का ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का ऑपोजिट प्लस। अगर किसी चीज में हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने 2 रुपए इसमें से माइनस करने हैं, तो -2 करके जवाब आएगा +8 में। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं डेबिट वाले, फॉर एग्जांपल डेबिट, अब 2 क्रेडिट करने हैं, तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या होगा बच्चों? ऑपोजिट हैं। क्या है? अब ये 2 कम कर दिए ना आपने डेबिट में से, जवाब आएगा बच्चों, आंसर आएगा 8। डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि डेबिट ज्यादा है। क्योंकि डेबिट क्या है बच्चों? सही है ना? और सही है बच्चों? सर दोबारा मैं रिवाइज करता हूं, दोबारा रिवाइज करते हैं। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है? बोलो शाबाश, बोलो। डेबिट। मुझे पता है आप लोगों को माशाल्लाह आता है, आपने ये सब पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह आपको आता है, लेकिन फिर भी बच्चों इंशाल्लाह मेरे साथ रिवाइज कर लें। क्या कर लें? ये नहीं कहना कि सर ये तो हमने इतनी दफा पढ़ा, हमें रिवाइज कर लें, 2-3 लेक्चर बर्दाश्त कर लें बस जी। बच्चों एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, बढ़ना जो जिसकी नेचर है बढ़ना भी वही होता है अकाउंटिंग में, कम होना क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर क्रेडिट, सो बढ़ना कम होना। ओके बच्चों?
ओके सर जी। सर जल्दी से आपने नोट करना है या तस्वीर लेनी है? नोट करें, शाबाश, हर चीज नोट करें, नोट करें, शाबाश। पहले ये नोट कर लें। अच्छा 1 मिनट देते हैं बस, मुझे एक ही दफा नोट करवा देता हूँ। 1 मिनट देते हैं बस, मुझे 1 मिनट दे दें बस, 1 मिनट। बच्चों ये एसेट एंड एक्सपेंस जिनकी नेचर है डेबिट, वो मैंने अलहदा इस तरफ लिख ली है। कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम मैंने इस साइड पे लिख ली है। इनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। सर अब मुझे आपने बहुत तवज्जो से बताना है, इंक्रीज होना इनका क्या हो? इनकी नेचर क्रेडिट है। इनका इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इनकी नेचर डेबिट है। इनकी नेचर क्या है? इनका डिक्रीज होना। शाबाश, बना लें जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करके बनाएं, शाबाश। ये ना कहेंगे सर हमें आता है, रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, शाबाश बनाएं, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी। बच्चों कल को देखो ना, अल्लाह ताला आपकी मेहनत जाया नहीं होने देते, और कल को कहीं पढ़ाना ही आपको फिर जी। इन्हें हेड्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके मेरे भाई, आपका इसमें ग्रामी क्या है? नाम को कहते हैं कुछ और ना, दस दी जी। नहीं मुश्तबा आपके साथ वाले भाई काले जोड़े में जो हैं, मैं फिर पास आके पूछूंगा, वो मुश्किल सा नाम है जी। शाबाश शाबाश शाबाश। हिम्मत कोशिश, थकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर एक नॉर्मल बंदा 8-10 घंटे काम करके थक जाता है, तो आप लोगों ने 8-10 में तो नहीं थकना ना, आपने तो इंशाल्लाह जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो जब जिसने बड़ा कुछ अचीव करना हो जिंदगी में, उसके मकसद बड़े, उसके जज्बे बड़े होते हैं, उसका जोश ज्यादा होता है जी। ईगरनेस, समझते? ईगरनेस क्या होती है? अग्रेसिवनेस, ईगरनेस। ये नहीं होता बाहर जाके लड़ पड़ो किसी से। सर ने कहा था अग्रेसिवनेस, ईगरनेस, पॉजिटिव वे में, चांद पॉजिटिव वे में। सर आप चुप होंगे तो हम लिखेंगे, इस तरह नहीं कहते बड़ों को। अच्छा बच्चों जब आप नोट कर लेना फिर हाथ खड़े कर दें, मुझे फिर पता चल जाए, शाबाश। जी ऑनलाइन वालों आप भी प्लीज नोट करें, आप भी नोट करो बच्चों, आप भी नोट करो, शाबाश। आज असल में टाइम थोड़ा कम है, मैं कल ना एक स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा ऑनलाइन वालों के लिए। करवाऊंगा कल, लेकिन आज सबसे पहले जाएगी उधर ना ऊपर। आपने पहले वो वीडियो लेनी है, फिर आपने अपने लेक्चर का आगाज करना है। जी कर लिए भाई नोट? बच्चों कर लिया नोट? कर लिया सर जी? लें सर, चलें आगे जी। बच्चों आगे चलें सर। बच्चों ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी पहले भी। एसेट, इकोनॉमिक एसेट की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स है जी, ऑनरशिप में होना चाहिए, कंट्रोल एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये आपने पढ़ा होगा कहीं। एसेट असासा उस चीज को कहते हैं जो आपकी किसमें हो बच्चों? बोलो शाबाश। ऑनरशिप में, जो किसमें हो बच्चों? जी। और इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब होता है जिसमें मुआशी फायदा देने की सलाहियत हो जी। पास इवेंट का मतलब होता है जी पास में आपने एसेट खरीदा होगा या किसी ने आपको दे दिया होगा, आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया होगा। सर एसेट की दो टाइप्स हैं, कितनी है बच्चों? करंट कहते हैं ऐसे एसेट जिससे हमें फायदा मिले 1 साल तक, और नॉन करंट किसे कहते हैं बच्चों? जिससे फायदा मिले 1 साल से ज्यादा के अरसे में। ऐसे ही है ना? अच्छा एक ना बच्चों को थोड़ा सा गलत फहमी होती है, इसका मतलब आप जरा देखिएगा मैं सही बात कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जिससे हमें फायदा मिलेगा 1 साल के बाद जाके। ये बात सही है या ये वाली बात सही है जो अब करने लगा हूं? एक ऐसा एसेट जिससे हमें फायदा मिलेगा, आज से ऑनवर्ड शुरू तो हो जाएगा लेकिन 1 साल से ज्यादा के अरसे तक इसका फायदा फैला हुआ है।
ये एग्जांपल है जी, ये तो आपके पास आ जाएगा ना, ये तो आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सर लायबिलिटी क्या होती है? ये जिम्मेदारी है आज खड़े होकर देखा जाए तो क्या है बच्चों? क्या जी? ट्रांसफर करना इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या करना बच्चों? सर आपने दुकान से चीज ली, अब आपकी वो उधार पे ली है, क्या है बच्चों? ये आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। लेकिन अब आपने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी भी तो है ना, किस शक्ल में करेंगे? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि लायबिलिटी सिर्फ तब पूरी होती है जब हम अगले बंदे को कैश पे करते हैं। सिर्फ कैश पे करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप में से बहुत सारे बच्चे बी लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे जी, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा एक पार्टी ने सर्विसेज देनी है या चीजें देनी है, दूसरी पार्टी ने कैश नहीं देना बल्कि उसके बदले में इन काइंड, इन काइंड का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट टू कैश कोई चीज देनी है, क्या कहना है? इसे इन काइंड कहते हैं। टेक्स्ट में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अक्सर जी, आपने पढ़ा है ना बच्चों। इन काइंड का मतलब है आपने कैश के बदले में, यानी उसके बराबर आपने कोई चीज देनी है, उसे कहते हैं इन काइंड। कैश के अलावा कोई भी चीज, उससे भी आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी बच्चों? पूरी। लेकिन वो एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए ना, फिर एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। सही है बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताएं बच्चों, लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स हैं। एक है जी करंट और एक क्या है? वो जिम्मेदारी जो आपने पूरी करनी है 1 साल के अंदर अंदर, उसे क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटी। और एक है बच्चों जो आपने जिम्मेदारी पूरी करनी है 1 साल के बाद जाके। वेल डन, शाबाश। कोई एग्जांपल दे सकता है बच्चों करंट लायबिलिटी की? बिजली का बिल पे नहीं किया जी, करंट लायबिलिटी। कि नॉन करंट है? करंट है, करंट बच्चों, करंट। और जी सैलरीज पे नहीं की एम्प्लॉयज को, करंट लायबिलिटी नॉन करंट? शॉर्ट टर्म लोन जी, आपने चीजें खरीद ली हैं जी और पैसे नहीं दिए, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट। और अगर सिर्फ लोन लिखा हुआ है तो नॉर्मली हम इसे लॉन्ग टर्म समझते हैं, लॉन्ग टर्म समझते हैं। सिर्फ लोन का लफ्ज लिखा हो, अगर कुछ नहीं लिखा, हिंट भी नहीं दिया, तो हम इसे नॉर्मली क्या समझते हैं? सर इनकम। इनकम क्या होती है बच्चों? इनकम क्या होती है जी? कमाई। दो तरह से होती है जी, बिजनेस दो तरह से कमाई कर रहा होता है जी। एक वो वाली कमाई जो उसकी कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है। कोर एक्टिविटी क्या होती है? जो उसका मेन काम है। क्या है बच्चों? ये ग्री वाले हैं बच्चों, ये हायर वाले हैं, ये एसी ये अप्लायंसेस में डील नहीं करते जो लोग। रेफ्रिजरेटर हो गया, ये फ्रिज हो गया, एसी हो गया बच्चों। ये वाली जो कंपनीज हैं बच्चों, इनकी कोर एक्टिविटी क्या है? बोलें शाबाश। ये इन चीजों में डील करना ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करना। अगर इनमें से किसी भी कंपनी ने, इनके पास इतने रिजर्व्स हैं, इन्होंने एक बिल्डिंग ले ली और वो रेंट पे दे दी, अब उधर रेंटल आ रहा है बच्चों इनको, ये उनकी कोर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन है इनकम। वो वाली इनकम जो कोर एक्टिविटी से हटके आ रही हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अदर इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों जी? दो तरह से होती है। इनकम अराइजेज इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे रेवेन्यू कहते हैं या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और बच्चों अदर इनकम कहते हैं इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम होगी, और आपने तो खैर ऐसा नहीं करना, इंटरेस्ट इनकम, बैंक में पैसे रखवाएं या सेविंग अकाउंट के अंदर जी। ये क्या है बच्चों? बोले शाबाश। इंटरेस्ट इनकम। क्या है जी? इंटरेस्ट इनकम। ओके जी, ये बात समझ आई? इधर एक सवाल आपसे पूछ लूं, छोटा सा पूछ लूं बच्चों। अगर किसी का काम ही ये है कि उसकी बिल्डिंग्स हैं, या जिस तरह आपसे रेलिवेंट एग्जांपल, किसी का काम है जी हॉस्टल्स रेंट पे देना। क्या करना बच्चों? हॉस्टल्स में रूम होगा ना, वो रेंट पे देना, उसकी कोर एक्टिविटी ये बन जाएगी फिर रेंटल इनकम। अब जो रेंटल इनकम है ये उसके लिए क्या है बच्चों? कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। और बात समझ रहे हैं? ये फिर अदर इनकम में नहीं आएगा उस बंदे के लिए। नॉर्मली अदर इनकम है, लेकिन अगर किसी की ये कोर एक्टिविटी बन गई तो बच्चों, और ये बात समझ रहे हो? अगली बात बच्चों, बैंक का मेन काम क्या है? इंटरेस्ट इनकम। उनके लिए बच्चों ये अदर इनकम है या बोलो शाबाश कोर एक्टिविटी वाली इनकम है, यानी सेल या रेवेन्यू। ओके है बच्चों? सर एक्सपेंस क्या होते हैं जी? खर्चे। एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? जो बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं, उन्हें एक्सपेंस कहते हैं जी। ले सर, अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो ज्यादा है, इनकम की तरफ मुंह खुला हुआ है जी,
इनकम ज्यादा है बच्चों, एक्सपेंस कम है। बताएं नुकसान या गम या खुशी? खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉफिट आ गया बच्चों, क्या आया सर? इन किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है दूसरे में? ज्यादा क्या? ज्यादा क्या बच्चों? ओए बच्चों को ये कहां समझ आता है दिस इज ग्रेटर देन हायर देन? भाई जिस मुंह किसकी तरफ खुला है जी? एक्सपेंस की तरफ। ज्यादा क्या बच्चों? एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम है। भाई नुकसान होगा या मुनाफा? नुकसान है बच्चों, गम की बात है। क्या है सर? गम की बात है। ये देखो आंसर भी नहीं कर रही है थोड़े थोड़े। लें सर, अगला है जी कैपिटल। क्या बच्चों? अब कैपिटल को ना इक्विटी भी कहा जाता है, नेट एसेट्स भी कहा जाता है। क्या बच्चों? नेट एसेट्स क्या होते हैं जरा देखिएगा, ये देखना बच्चों। एक होती है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या होती है बच्चों? किसी को पता है जी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? क्या बच्चों जी? क्या जी सब बोल रहे हैं तो समझ जी कुछ भी नहीं आ रही। टोटल एसेट्स बराबर हैं जी कैपिटल प्लस, अच्छा इसको ना वैसे एसेट्स लिखा जाता है जी, प्लस बोलें ये टोटल ही है। और बात समझ रहे हो? इससे क्या कहते हैं जी? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा अगर सुनना जी सुनना, अगर मैंने कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने कैपिटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल बराबर है एसेट्स माइनस, बच्चों ये प्लस माइनस तो आता है ना। लें जी माशा, ओके जी। कैपिटल के कुछ और नाम भी हैं। इसे नेट एसेट भी कहा जाता है। इसे बच्चों नेट एसेट्स भी कहा जाता है। क्या बच्चों? इक्विटी भी कहा जाता है। और बात समझ आ रही है बच्चों? बात समझ आ रही है सर जी? अच्छा अभी मैं सादा सादे बातें कर रहा हूँ, सादा सादा वो भी कर लेंगे, बाकी बातें भी कर लेंगे सर। कंपनी के केस में क्या होता है फलां, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे बातें सारी हम। ये बातें समझ आई? अच्छा ये तो हो गया नेट एसेट। ये क्या हो गया बच्चों? ये तो हो गया नेट एसेट। क्या हो गया बच्चों? एक लफ्ज कभी कभी इस्तेमाल होता है नेट करंट एसेट। क्या बच्चों? ये तो हो गया ना नेट एसेट्स बराबर हैं किसके? एसेट्स माइनस, चले मुझे बताएं शाबाश, ये बातें ना जरूरी हैं। आगे हमारा एक टॉपिक आना है रेशोस, क्या उसमें इस्तेमाल होनी है जी बच्चों। कोई बता सकते हैं मुझे नेट करंट एसेट्स क्या होते हैं? आप इधर लफ्ज ऐड कौन सा हुआ तो आप भी क्या ऐड कर दें। अब बोले शाबाश। कोई जज्बा नहीं है, कोई जज्बा नहीं है क्लास में, कोई जज्बा नहीं है बच्चों। ये इधर से बच्चे बोल ही नहीं रहे एंड वाले जी, बोले शाबाश। करंट, जहेर साहब जो नाम बोले करंट लगा दें उसे। करंट एसेट्स माइनस, वो मिलती है ना एक छोटी सी वो उस हल्का सा इस तरह करंट। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। ये क्या है बच्चों? बोलो शाबाश जी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कहते हैं जी नेट करंट एसेट्स। ओके सर? ओके है। अगर मैं सादा बात करूं ना, अगर सादा बात करूं तो ये जो कैपिटल है ये असल में ही होता है जी, ऑनर जो इन्वेस्टमेंट करता है ना बिजनेस के अंदर उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों? अभी मैं सादा बात कर रहा हूं सर। कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में ऑनर एक होता ही नहीं है। हाँ एक कंपनी ऐसी होती है, अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं तो आप कह सकते हैं कि सर नहीं देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली अ सिंगल मेंबर कंपनी। तो वो ठीक है, वो हम सादा सादा बातें कर रहे हैं ना। कंपनी के केस में बच्चों असल में बहुत सारे ज्यादा ऑनर्स होते हैं, उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। क्या कहा जाता है बच्चों? शेयर होल्डर कहा जाता है। क्या? तो वो जो शेयर होल्डर्स पैसा प्रोवाइड करते हैं बच्चों कंपनी को, बोले शाबाश, उसे क्या कहते हैं फिर? शेयर कैपिटल। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम करेंगे बहुत तफसील से, अभी नहीं अभी नहीं। अच्छा बच्चों इससे आगे जो मैं असल में करवाना चाहता हूँ, आज का जो हमारा टारगेट है, मैं ना डबल एंट्री पे बात करना चाहता हूँ। किस पे बच्चों? जर्नल एंट्री, डबल एंट्री पे बात करना चाहता हूँ जिसके एक दो सवाल करने हैं आज हमने। डबल एंट्री क्या होती है जी? डबल एंट्री क्या होती है बच्चों? एक जो ट्रांजैक्शन है ना बच्चों, वो एटलीस्ट कितने हेड या सब हेड को अफेक्ट करेगी? ये ट्रांजैक्शन क्या होती है? अभी आपको पेज दिया उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। जो वाकया पेश आया
क्या था, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट, दिस इज कॉल्ड बच्चों, वाइल दिस सिस्टम या प्रिंसिपल इज स्टेटेड एज, बोलो शाबाश, डबल एंट्री सिस्टम, या फर्दर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या कहते हैं बच्चों, डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं बच्चों रिकॉर्ड करने को। क्या करना जी, यानी हम अगर बात करें ना तो हम जनरल एंट्री करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। क्या करते हैं बच्चों, कहता स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों, 9000 इन, ये आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है। क्या है बच्चों, ये आपके सामने क्या है बच्चों, मुझे दो हेड्स बता दें इसमें से, या सब हेड्स बता दें। बैंक क्या है बच्चों, एसेट है। क्या है बच्चों, बच्चों ये तो पता है ना सबको, ये ऊपर एग्जांपल्स भी लिखी थी इसकी, और चांद ने पता है ना, ये एग्जांपल थी बच्चों करंट एसेट्स की, कैश, बैंक, इन्वेंट्री। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है वो एंड पे आके जो काउंटिंग पीरियड के एंड पे हमारे पास बच जाता है उसे इन्वेंट्री कहते हैं। किसी से कोई पैसे लेने हैं जी तो वो उसे रिसीवेबल कहते हैं। ये बच्चों लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीजें जी ये नॉन करंट एसेट है जी। बच्चों बताएं शाबाश, एक हेड तो कौन सा है बच्चों इसमें, एसेट जी, बैंक एसेट ना, बैंक बैलेंस एसेट। दूसरा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस। बच्चों ये बिजनेस जब स्टार्ट हुआ होगा तो किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी ना, वो इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की होगी। इसे कहते हैं बच्चों क्या, कैपिटल। क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल। इसे क्या कहते हैं भाई, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शाबाश, कैपिटल कहते हैं। डन, डन सर जी। सर एक हेड है कैपिटल, एक क्या है बच्चों, एक क्या है बच्चों, बोले शाबाश, एसेट। डन जी। अब आपने ये फॉर्मेट बनाना है जी। असल में तो ये डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। अब मुझे बताएं बच्चों, एक हेड है जी एसेट और एक क्या है जी कैपिटल। बताएं क्या बड़ा क्या कम हुआ, जब बिजनेस में पैसे आए बिजनेस के अकाउंट में तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, और जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ी ना। बताएं जी दोनों बढ़ गए। इसकी नेचर क्या है, बढ़ना। अच्छा भाई ये बताइएगा काउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस, ऐसी है ना बच्चों। अब अभी जो आपने मुझे ये ट्रांजैक्शन बताई है ये वाली, इस पे मुझे बताएं एसेट बड़ा कम हुआ, फॉर एग्जांपल बैंक जी बड़ा बच्चों, पहले अमाउंट बताएं कितनी है, और कैपिटल भी बड़ा कम हुआ। ये हमेशा मैच होनी चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है साजा और ये खाबा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सही है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल होगी, राइट साइड के। सर बड़ा पॉजिटिव से, और ये भी क्या बच्चों, डन। इसे कहते हैं काउंटिंग इक्वेशन। ये हमेशा मैच होगी, हमेशा क्या होगी बच्चों, मैच होगी, हमेशा क्या होगी, मैच होगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये कब से है ये, नहीं ये कब से हुआ ये, अच्छा फिर ठीक है जी। जी बताएं नहीं शाबाश जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बराबर है बच्चों। लें सर ये बातें होगी, ये होगी। अब आप जल्दी से निकाल लें प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, जो आज का टारगेट है। ये 2 सवाल हमने ना जरा करके जाने आज इंशाल्लाह, कम से कम जी। करना क्या है जी, करना क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है जी, जी बच्चों सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लें जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करें जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 जी, डेट, सर फिर जी, फिर बच्चों डेबिट, और फिर जी शाबाश जी सर। हिम्मत करनी है बच्चों, हिम्मत करनी है, पुरानी चीजें रिवाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं ना इस दफा कि जर्नल एंट्री में से कितने मार्क्स पर आए, आप हैरान हो जाएंगे। 16 नंबर का एक,
8 नंबर का एक क्वेश्चन, ये कितना हो गया 24 हो गए। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन एक एनपीओ का एक क्वेश्चन था, वो ट्रायल से बनना था जी, तकरीबन 10 मार्क्स का वो था या 9 का। 33 से 34 मार्क्स का पेपर बेसिक्स में से था। किस में से था बच्चों? समझे बात के नहीं समझे जी बच्चों? बेसिक्स अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, आपके लिए मुश्किलात हैं। क्या हैं जी? इसलिए अभी इस पर टाइम लगा लें, इंशाल्लाह चीजें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर बताएं, 2 हेड्स बताएं बस। अच्छा, और जिसकी बिल्कुल ही वीक है, परेशान नहीं होना, बस वो लेक्चर्स जो है ना, वो लिंक आपको आ जाएगा, वो लेक्चर्स ले लेने आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा जी। बताएं जी। 1 जुलाई क्या बच्चों? और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं सर जी हमारा उससे भी गुजारा नहीं है। वो तो भाई फिर उसका एक हल है, कम्पैक्ट बैच है एक ITA का, वो लें सारा अलिफ से ये तक। वो तकरीबन 24 से 25 घंटे के लेक्चर्स बनेंगे। सही है। ये फिर तीसरे स्टेप में है, जो कह रहा है जी मेरी चौथी 5वीं अटेम्प्ट है और उसमें भी जाकर पेपर नहीं पास हो रहा, उसके लिए फिर वो है। अब आपको मैं तरीके बताता जा रहा हूँ सारे, अब अमल आपने करना है भाई इंशाल्लाह। सही है ना? वो मैंने तो नहीं करना आपकी जगह जी। आ जाओ बच्चों, 2 हेड्स बताओ शाबाश। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इन द, 2 हेड्स बताओ, 2 हेड्स बताएं। स्टार्टेड बिजनेस पे कैपिटल लिखें, बैंक पे एसेट लिखें जी। बोलें शाबाश जी। अच्छा, और आपको ये पता है ना, पहले कोशिश करके डेबिट लिखना होता है, डेबिट पहले आता है हमेशा जी मेरे भाई। कितना जी? और इधर लिखते हैं रुपीज। क्या लिखते हैं बच्चों? अच्छा जी, दूसरा हेड, यहां सब हेड कैपिटल जी। कितने से जी? 15,000। कितना बच्चों? और समझे हो? और बच्चों समझ आ रही है कि नहीं, कि अगली भी जा रही है? लें सर। ओके बच्चों, आए इधर। कहता बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक रुपीज जी। बॉट ऑफिस, ऑफ फर्नीचर क्या है बच्चों? चेक जिधर भी आता है इसका मतलब बैंक होता है बच्चों। क्या होता है? और जी एसेट है। क्या है बच्चों जी? ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई आपको? 1200 जी। अब मुझे बताओ, दोनों एसेट्स हैं यानी ये सब हेड है। क्या है बच्चों? बताओ क्या बड़ा क्या कम हुआ? बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। फर्नीचर बड़ा, इस तरह कर लेते हैं। और बैंक बैलेंस। अच्छा अब मुझे बताओ जी, एसेट नेचर क्या है? डेबिट। बढ़ना, क्या बड़ा क्या बड़ा? नहीं, ये पीछे जो भाई बैठे हैं ना, इनकी आवाज ही नहीं आ रही, इधर से आवाज नहीं आ रही। बोले बच्चों शाबाश, बोलो 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 शाबाश। ऑनलाइन वालों आप भी बोलो शाबाश। ऑफिस फर्नीचर लिखना है तो लिख लें, बस मैं फर्नीचर लिख रहा हूं ना जी। कितने से भाई? और जी बैंक, शाबाश। बैंक कम तो एसेट, डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना। वेल डन वेल डन, छू गए हैं शाबाश। लें सर, शाबाश शाबाश शाबाश। हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश। सर जी नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट जी। क्या था? बॉड मशीनरी। मशीनरी क्या है? ऑन उधार, लाइबिलिटी बच्चों। और किससे जी? दरख्त लिमिटेड से। बताओ बच्चों 2 हेड्स कौन से हैं? एसेट और बच्चों मुझे बताएं, एसेट बढ़ रहा कम हो रहा है? और जिम्मेदारी कम हो रही है। कौन कहता है जी? भाई आपने उधार में पैसे लिए हैं दुकानदार से, सॉरी मादरत, आपने मशीनरी उधार पे ली है। सही है सर जी। लें सर, भाई जिम्मेदारी बढ़ेगी ना। दुकानदार से उधार पे मशीन ले लिया भाई, पैसे लक्ष्मी। आपने कहा विक्रम का बेटा, वो भी अब्बा जी भी ऐसे, आप भी ऐसे कर रहे हो। ले मेरे भाई 3 जुलाई। बताओ जी बताओ शाबाश बताओ जी। मशीन एसेट है मेरे भाई, बढ़ेगा कम? एसेट बढ़ रहा है ना जी। एसेट की नेचर डेबिट, बढ़ना अमाउंट। और सर जी
पेबल, अकाउंट पेबल कर दें या पेबल टू ट्री लिमिटेड, इस तरह भी कर सकते हैं। अब भाई कह रहे अकाउंट पेबल। अच्छा, अब सारों की अलग अलग फरमाइशें हैं, मैं मेरे पास बोर्ड एक है तो मैं ना फिर पेबल टू, अच्छा जी भाई ठीक है ना, अकाउंट पेबल वाले भाई वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी लिख सकते हैं मेरे चांद, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा आपने ना सादा सादा बस बातें करनी है, ठीक है ना, कोई ये नहीं कि सर अकाउंट पेबल लिख सकते हैं या पेबल, कोई मसला नहीं है तो लाइबिलिटी ना, पेबल है ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पेबल है। ये बेसिक है, ये क्या है जी, ये बेसिक है। बाकी कोई एक लफ्ज ऐड कर दिया, कम कर दिया, ये इसमें इतना मसले मसाइल नहीं होते। जी मेरे भाई जुलाई 5 पे बताओ, शाबाश जी बच्चों। वैन क्या है? एसेट है, वैन एसेट है ना, पेइंग बाय, ये भी एसेट है बच्चों। बैंक चेक का मतलब बैंक बैलेंस होता है ना जी। जब आपने चेक काट के दिया तो आपका बैंक बैलेंस ही कम होगा ना, अगले ने बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना है, डाकखाने में थोड़ी करवाना है जी। बताओ बच्चों, वैन बढ़ गई बच्चों, और दूसरा जी बच्चों तारीख बताएं जी, बोले वैन डेबिट कितने से, और जी बैंक, क्या बच्चों? बैंक, आजकल बैंक कहते हैं इसे जी। अच्छा अगर इसकी नरेशन लिखनी पड़े कभी आपको, नरेशन वो कहते हैं ऐसे थोड़ा सा ना हल्की सी वजाहत कर दो, हल्की सी, तो ये नहीं करते, ये नहीं करना आपने। एक्चुअली वी वांट अ मशीन सो परचेज रिक्विजिशन हैज बीन सेंट टू द फलाना डिपार्टमेंट जी, देन परचेज ऑर्डर हैज बीन मेड एंड ही, ये कहानियां नहीं, सादा 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 सादा, क्या परचेज्ड वैन थ्रू चेक, वेल डन, बिल्कुल बढ़िया, थ्रू चेक भी कर सकते हैं, पेइंग चेक भी कर सकते हैं, सही है बच्चों, बाय पेइंग चेक, भाई जो दिल करता है बोलो शाबाश, थ्रू चेक कर लो, बाय चेक कर लो, और बात समझे हो। ये नरेशन है बच्चों, ये क्या है? नरेशन सिर्फ तब देनी होती है जब एग्जामिनर खुद कहे, कहे रिक्वायर्ड, एम नहीं चेपते जाना जी। इधर बताओ बच्चों 3 जुलाई पे बताओ, शाबाश, इसके नरेशन लिखनी हो तो बॉट या परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, आगे नाम लिख देना इसका। सवाल के अंदर ही नरेशन शामिल होती है, उधर से आपने हल्का से वर्ड्स उठाने होते हैं जी। आगे बच्चों 15 जुलाई पे बताएं, शाबाश, पेड द अमाउंट, पेड के लफ्ज से एक चीज समझ आती है जी मुझे, क्या भला बच्चों? एसेट होगा, या तो कैश में पेमेंट की होगी या बैंक से की होगी, एसेट। कहता जी किसको पेमेंट की है? ओइंग टू ट्री लिमिटेड, क्या बच्चों? ये वो पार्टी थी ना जिसको पैसे उधार पे देने थे, हमने चीजें खरीद ली थी, मशीन खरीदी थी, क्या खरीदा था? हाँ मशीन ही बच्चों, ये है लाइबिलिटी। क्या आप बताएं? लाइबिलिटी कम होगी थी जब उसको पैसे दिए, और एसेट यानी बैंक बैलेंस भी ये चेक का लफ्ज है ना, ये भी क्या हो गया बच्चों जी? बताएं जी, 2 हेड्स या सब हेड्स जी बच्चों, बताएं शाबाश। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बढ़ना, ये देखो ना, ये बड़ी थी तो क्रेडिट, अब पेबल जो ऊपर नाम है उसी से क्या कर दो बच्चों, पेबल टू ट्री लिमिट, बच्चों बोलो शाबाश। उसने नहीं बताई, इसको मतलब साथ नहीं बताई है जी। आगे बच्चों, सर चेक नहीं कर, नहीं भाई चेक कैसे करें? आगे इधर नरेशन हुई तो अमाउंट पेड टू, ठीक है जी। ओ भाई बात समझ आई है? किस मकसद के लिए? भाई जो आपने मशीन खरीदी थी ना, ड्यू टू परचेज ऑफ
मशीन, बस सादा बात भाई, ठीक है भाई मेरे, वो सही है ना जी। ओके भाई जी, नेक्स्ट बताएं, शाबाश। नहीं बच्चों, मजीद मशीन परचेज कर ली। अब क्या लिखूं, मजीद मशीन, क्या लिखूं? मशीन बच्चों क्या जी, एसेट है जी, एसेट है बच्चों। और भैया और जी बाय चेक, ये मशीन एसेट है और ये भी क्या है बच्चों, बैंक बैलेंस एसेट है। क्या बड़ा, पहले आपने हमेशा आपने पहले हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं या सब हेड, फिर इंक्रीज डिक्रीज देखना है, फिर एंट्री करनी है। मशीन बढ़ गई बच्चों, और ये क्या है जी, जी बैंक बैलेंस क्या हो गया, शाबाश। तारीख जी, मशीन क्या बोलो, कितने से बच्चों, अच्छा जी, और जी ओके हैं, क्या हुआ बच्चे, डन बच्चों, डन डन जी, ओके जी, कोई मसला क्वेश्चन में, चले नहीं आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, शाबाश। आपने करना है, मैंने नहीं करना जी, आप करेंगे बच्चों, शाबाश, करें हिम्मत। ये मैं रेस दूं, ये रेस कर दूं नहीं, पिक ले लें, पिक ले लें। बच्चे कहते थे सर हम रेस कर देते हैं, अब बच्चे कहते सर जल्दी जल्दी करें रेस, जी ले ली पिक सर। शाबाश शाबाश शाबाश, करें जी, हिम्मत करें, शाबाश। जी करें हिम्मत जी, आपको 2-3 मिनट हैं जरा। जी किसी को पेज ना मिला हो वो वाला, ये ज़ुहैर साहब ऑनलाइन वालों के लिए भी ना अटैच कर दीजिएगा पोर्टल पे। करें करें बच्चों, हिम्मत करें ना, शाबाश, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चलें। जी चलें भी, ऑनलाइन वालों आप भी, शाबाश शाबाश शाबाश, सही कर रहे हो जी बच्चों। चले नहीं, चलें चलें, शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ भी काजी, शाबाश, ठीक है, वेल डन, हाँ भी, हाँ ठीक है, करो हिम्मत, करो हिम्मत करो, चलें बच्चों, शाबाश, आप लोग भी करें, शाबाश। अभी आपने रिक्वायरमेंट को नहीं देखना, हम भी सिर्फ रिक्वायरमेंट नंबर ए कर रहे हैं, और समझ रहे हो ना, कल दूसरी और तीसरी को इंशाल्लाह देखें। चले मैं करवाऊं फिर इंशाल्लाह, अभी नहीं मुझे भी देना, मैं जरा करवा दूं, कोई नहीं, आपने तो माशाल्लाह कर ही लेना ना, मैं करवा दूं जरा। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना जी, 12,000 इन कैश, कैश एसेट है बच्चों,
और स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल। जी करवाते जाए जल्दी से, शाबाश। तारीख क्या है, डेट क्या है बच्चों? कौन कौन खुश हुआ? चले जान छुट्टी सर जी। सर ठीक है, जान छुट्टी बस, ठीक है आप ही करवाएं, हमने तो नहीं करना। कैश एसेट है जी। जी एसेट बढ़ रहा कम हो रहा है जी, कितने से? जी कैपिटल नेचर क्या है? क्रेडिट बढ़ रहा है बच्चों, तो क्या होगा? वेल डन जी, शाबाश, छा गए हैं जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, शाबाश। मैं नरेशन नहीं लिख रहा ना जी, आप लिख दीजिएगा, इधर से देख के लिखते हैं बेशक। स्टार्टेड बिजनेस या ऑनर इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू द बिजनेस, सही है ना? पेड रुपीज इतना ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट, इसका मतलब ये है जो कैश में पैसे पड़े थे ना, वो देखो ये पैसे जो थे कैश में ऑनर लेके आया ना, अब जो कैश में पैसे पड़े हैं ये किधर चले गए? जी दो हेड्स बताएं, शाबाश जी। कैश एसेट है बच्चों, और बैंक भी क्या है बच्चों? बढ़ा क्या? जब बैंक में पैसे आए ये बढ़ गया ना एसेट ये वाला बैंक, और कैश क्या हो गया बच्चों? जी डेट क्या है बच्चों बताओ? 2 जून। जी बैंक बढ़ रहा है, एसेट है, एसेट की नेचर डेबिट। बैंक बैलेंस, हम बैलेंस का लिखते नहीं है इधर लफ्ज, डेबिट। और क्रेडिट क्या बच्चों? जी कैश क्या है बच्चों, बोलो शाबाश? एसेट। बढ़ रहा कम हो रहा? तो क्रेडिट होगा ना, एसेट का बढ़ना, डेबिट कम होना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश। कहता बॉट, नहीं बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ख्वाब लिमिटेड। जी बोले शाबाश। फर्नीचर एसेट है, उधार बच्चों लायबिलिटी। बिल्कुल पिछले वाली तरह की ना एडजस्टमेंट, सेम एडजस्टमेंट है जी। हाँ नाम चेंज है बस। ख्वाब में हो तो उठ जाओ, शाबाश, उठना पड़ेगा इस अटेम्प्ट में ना, ख्वाबों खूबों से उठना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? जब नींद इतनी ज्यादा नहीं होगी तो ख्वाब इतने ज्यादा क्या आने भाई। जी बताएं बच्चों, वैसे कितना सोते हैं आप लोग? कितना सोते हैं आप लोग? हुज़ैफा 8 घंटे? खुदा का खौफ कर यार, कुछ मैक्सिमम मेरा ख्याल है 6 घंटे की नींद बहुत है मैक्सिमम। नौजवान लोग हैं यार, 6 साढ़े 6 बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है जी। यार इतना तो नहीं सोते ना नौजवानों ने, उनका अज़म ऐसा मजबूत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जरूर सोएं लेकिन एक रूटीन बनाए ना, 8-10 घंटे सोना ये तो कोई तरीका नहीं है जी। फर्नीचर क्या जी? एसेट है, बढ़ना डेबिट कितने से? और जी लायबिलिटी है, नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट। पेएबल टू नहीं, क्रेडिटर असल में किस चीज को कहते हैं मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, कल याद करवाइएगा। ट्रेड पेएबल, अकाउंट पेएबल और ट्रेड पेएबल को क्रेडिटर भी कहते हैं। इनमें फर्क क्या है कल समझा दूंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है? इनमें फर्क होता है चांद जी। किधर बच्चे? सेकंड वाली में कहता पेड रुपीज 11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश। कहता है जो हमारे पास कैश पड़ा था ना बिजनेस के ड्रॉ में, कहता उधर से पैसे निकलवाए, इसका मतलब ये है, और किधर डिपॉजिट करवा दिए? बैंक अकाउंट में। ठीक है नहीं तो ये पैसे कहां से निकलवाए होंगे? ओपनिंग कैश किधर पड़ा होगा? जब बैंक में पैसे गए हैं तो आपने कोई इनकम कमाई है जो बैंक में पैसे चले गए, या ऑनर दोबारा तो नहीं घर से लेके आया? जो कैश में पैसे पड़े हैं वही उधर गए हैं ना, तो ये बिजनेस की पैसे हैं ना जो कैश में पड़े हैं बच्चे जी। कहता बॉट ऑफ, लिख दिया हमने ऑफिस फर्नीचर। 8 जून पे बताएं जी। कहता बॉट अ वैन, बॉट अ वैन एसेट है बच्चों, और कहता चेक बैंक है, एसेट है बच्चों ये भी। वैन बढ़ गई होगी, इससे पहले बिजनेस के पास नहीं होगी ना, और बैंक बैलेंस जी बताएं जी। बिजनेस
कि वैन बढ़ गई, एसेट है बच्चों नेचर डेबिट बढ़ना, तारीख बताना बच्चों जी बोलें अमाउंट है जी इधर जी बैंक 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 कहते हैं आजकल लोग इसे बैंक जी लें जी कौन कौन कह रहा है सर करवाएं जरा हमें टाइम की फिक्र नहीं है इतनी ये हालात हैं बॉट इक्विपमेंट क्या बच्चों इक्विपमेंट फ्रॉम पियर्स या पर्स एंड उसके बेटे ऑन दो हेड्स बताएं बच्चों लायबिलिटी बढ़ी और एसेट भी बढ़ गया ना इक्विपमेंट जी डेट बताइएगा इक्विपमेंट एसेट है बच्चों एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना डेबिट इक्विपमेंट क्या हो गया बच्चों एसेट है बड़ा तो क्या हुआ बोले अमाउंट बताइएगा और जी पेबल टू एंड सन्स जी अब किस बेटे को कितना देना ये हमें नहीं पता बस बिजनेस का नाम है ये बताओ बच्चों रिटर्न्ड फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर जिसकी कॉस्ट ये है ट्रू खाब लिमिटेड बताओ बच्चों इस ट्रांजैक्शन को ऐसे समझो गुड्डू इधर आप ना दुकान पे गए आपने कोई एसेट खरीदा था अब वो फॉल्टी था क्या था जी अब जब आप दुकान पे गए शॉप पे गए आपने कहा सर ये फर्नीचर फॉल्टी है उसने कहा सर कोई मसला नहीं है आपको आप वापस कर दें हाँ ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है आपने जब बिजनेस करना आपने ऐसे ही करना है खुले दिल के साथ कोई मसला नहीं है जी अल्लाह बरकत देंगे इंशाल्लाह ले सर आप मुझे बताएं जब जिस बंदे ने फर्नीचर वापस किया उसका फर्नीचर कम हो गया होगा लेकिन उसने उधार पे लिया था क्या अब भी उस बंदे ने उतने ही पैसे देने हैं अब उसकी जिम्मेदारी भी कम होगी जी फर्नीचर एसेट है जी एसेट बढ़ रहा कम हो रहा है बढ़ना डेबिट कम होना क्रेडिट लायबिलिटी बढ़ रही कम हो रही लायबिलिटी की नेचर और कम होने से क्या होगी ये देखो ना ये पेएबल टू 1800 से कम कर दूं नहीं बच्चों इस तरह थोड़ी है टिटो पार्टी थोड़ी है जी 120 की चीजें वापस की है ना नेक्स्ट 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 बस मैं फर्नीचर ही लिख रहा हूं बस कितने से ओ बच्चों ठीक है सर आपने परचेज रिटर्न का लफ्ज क्यों नहीं लिखा कल याद करवाइएगा इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको ना ये जरा वो ट्री सा बना के समझाऊंगा ठीक है ये कुछ बच्चों के ध्यान में सवाल आया होगा आपने परचेज रिटर्न क्यों नहीं लिखा समझाऊंगा इंशाल्लाह कल समझाऊंगा आते ही कहता पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड बाय बच्चों पेड के लफ्ज से क्या समझ आती है नहीं कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ और ये एसेट है ये चेक ये बैलेंस कम हो गया साथ आपने पैसे क्यों पे किए रेंट एक्सपेंस था इसलिए नहीं 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 बल्कि जिस बंदे से चीज खरीदी थी उसके वापस किए तो लायबिलिटी क्या है बच्चों और बात समझ रहे हैं डेट बताइएगा बच्चों जी पेएबल टू बोले शाबाश वन 7 और जी बैंक एसेट है ना एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना डेबिट कम होना ले सर जी नेक्स्ट बताएं बच्चों कहता टुक रुपीस क्या बच्चों आउट ऑफ द बैंक किधर एंड एडेड टू ये बिल्कुल रिवर्सल है किसका ट्रांजैक्शन नंबर 2 का अब जो बैंक में पैसे पड़े थे ना अब उधर से निकलवा के किधर रख दिए बच्चों बैंक एसेट है और कैश भी क्या है एडेड टू कैश यानी ये बढ़ गया होगा कैश और बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा जी डेट बताइएगा प्लीज 20 जी बोले शाबाश कैश एसेट है
बढ़ना डेबिट कितने से भैया 130। और जी बैंक क्या है बच्चों एसेट है, बढ़ना डेबिट कम होना जी ओके है। ये रिवर्सल है बिल्कुल किसकी, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे सवाल के अंदर मौजूद है जी। विड्रॉ रुपीज इतना फ्रॉम बैंक जी इन कैश, बस बात खत्म बच्चों। और क्या, एफ ब्राउन लेंट अस, लेंट का मतलब उधार, अस का मतलब जी। आगे उसने वजाहत भी की, गिविंग अस द मनी बाय। अच्छा बच्चों जब पैसे आए होंगे तो बैंक बैलेंस चेक बढ़ गया होगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा एसेट। साथ में बच्चों उधार, इसे लोन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं लोन कहते हैं। उधार में पैसे आ जाएं तो उसे क्या कहा जाता है लोन कहते हैं, लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों लोन। जिस तरह बैंक से लोन ले लिया जी लायबिलिटी है, शाबाश। क्या तारीख है भाई 30 का होता है 31 का जी। पैसे जब आए तो बच्चों एसेट है, बैंक बैलेंस एसेट है बच्चों। एसेट की नेचर डेबिट बढ़ना जी, बैंक कितने से बच्चों, और इधर जी लायबिलिटी है लोन, लोन लायबिलिटी, लायबिलिटी की नेचर बोलो क्रेडिट, बढ़ना लोन। आगे नाम लिख दें इसका एफ, आप ये भी लिख सकते हैं लोन फ्रॉम एफ ब्राउन, वो भी लिखा जा सकता है इस तरह भी। एफ ब्राउन क्या करना है फिर आगे, गुड्डू लोन लिया ना उससे, नहीं गुड्डू इस तरह नहीं होता, नाम लिखें। कल समझाऊंगा आपको ये क्या रीजन है, ये क्यों इस तरह नहीं लिखते दीदी। बैंक स्टेटमेंट कुछ और चीज है, जनरल एंट्री कुछ और चीज है भाई। ये जनरल एंट्री है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आपने ऐसा बनाना है कि एक लेमैन भी समझ सके जी। जी जी नहीं, ये पेएबल नहीं लिख सकते, कल बता दूंगा क्यों नहीं लिख सकते पेएबल जी। इधर तक बात समझ आई है जी। पेएबल नहीं लिखना बच्चों, हर चीज के साथ पेएबल नहीं लिखते। नेचर है, नेचर है, लायबिलिटीज की भी नेचर है जी। बच्चों असाइनमेंट नोट कर लें, शाबाश सर आज से ही जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है जी, मैं जस्ट डिस्कस करूंगा बस, करवाऊंगा नहीं कल। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, या 5 दोनों में से कोई एक करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। फिर मैंने लेजर्स भी बनाना सिखाने हैं ना कल, ठीक है बच्चों डन। और कल ये कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह। लायबिलिटी की भी टाइप्स होती हैं, क्या होती हैं बच्चों जी, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।